हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज वाला हिंदी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे उद्धव प्रसंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उद्धव प्रसंग। जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ उद्धव शतक से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि ने यह बताया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव जी गोपियों को योग की साधना का उपदेश देने के लिए आए हुए हैं, किंतु गोपियां उन्हें प्रेम पूर्वक उनके उक्तियों को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। किंतु उद्धव जी गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर के अंत में मथुरा वापस लौट जाते हैं और वहाँ जा कर के श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती, इच्छा न होती, तो हम ब्रजभूमि को छोड़ करके इधर पैर नहीं रखते। अर्थात उद्धव के कहने का तात्पर्य है कि हम यहाँ कभी लौट करके नहीं आते। देखो, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। ठीक है, भेजे माने भेजे हुए। ठीक है, मन भावन, मन भावन माने क्या होता है? श्री कृष्ण। मन भावन से तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण। उद्धव, ठीक है, उद्धव जी। आवन माने आने की। ठीक है, उद्धव के आने की या उद्धव के आगमन की। सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। सुधि माने क्या होता है? सुधि माने सूचना। ब्रज गावनी, ब्रज के गांव में। ठीक है, सुधि माने सूचना, ब्रज गावनी यानी ब्रज के गांव में पावन जब लगी। पावन माने क्या होता है? पाना, सूचना पाना या सूचना मिलना। जब लगी, जब माने जिस समय। ठीक है, देखो, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। ठीक है, मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आने की सूचना ब्रज के गांव में जिस समय मिलती है। देखो, कहें रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। कहें रत्नाकर, ठीक है, कवि रत्नाकर जी कहते हैं ग्वालिनी, ग्वालिनी माने क्या होता है? गोपिकाओं के। झौरी झौरी माने झुंड के झुंड। झौरी झौरी माने क्या होता है? झुंड के झुंड या समूह के समूह। ठीक, दौरी दौरी माने दौड़ दौड़ कर। नंद पौरी, ठीक है, नंद माने नंद बाबा के, पौरी माने द्वार पर, नंद बाबा के द्वार पर। आवन माने आना। ठीक है, तब लगी। ठीक है, उसी समय। ठीक है, तब माने उसी समय। देखो, कहें रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उसी समय गोपिकाओं के झुंड या समूह के समूह दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। कि उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। ठीक, देखो, उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। ठीक है, उजकी माने ऊंचे उठ उठ करके। उजकी माने क्या होता है? ऊंचे उठ उठ करके। ठीक है, पंजों के सहारे। देखो आगे, पद कंजनी, पद माने क्या होता है? पैर, चरण। ठीक है, कंजनी माने कमल के समान। ठीक है, पंजनी पे, पंजनी माने पंजों पर, पंजों के सहारे। पेखी पाती। ठीक है, पेखी माने देख देख करके। पाती माने पत्र को, छाती माने उनकी छाती अर्थात हृदय। ठीक है, छोहनी छबे लगी। ठीक है, छोहनी छबे लगी। छोहनी माने क्या होता है? प्रेम। ठीक है, उत्कंठा। देखो, उजकी पद कंजन के पंजनी पे,
पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। ठीक है, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, देखो उजकी पद कंजनी के पंजनी पे ही वे अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर ऊंचे उठ कर और पेखी देखो, ठीक है, पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी कि वे अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर ऊंचे उठ कर और श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर उनका हृदय क्षोभ से भर उठा। देखो आगे, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। ठीक, हमको लिखो, ठीक है, हमको माने हमको, लिखो माने लिखना। ठीक है, कि हमारे लिए क्या लिखा है। हमको लिखो है कहा, ठीक है, कहा माने कहना। ठीक है, हमको लिखो है कहा, ठीक है, कि श्री कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है। हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। लिखो माने लिखना, हमको माने हमें, कहन सबे लगी, कहन माने कहने, सबे माने सभी। ठीक है, कि सभी गोपियाँ क्या करती है, कहने लगती हैं। देखो, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है, सभी कहने लगे। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी गोपियों को योग की साधना का उपदेश देते हुए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, उद्धव जी देखो, चाहत जो सुबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। ठीक है, चाहत माने चाहती हो, जो माने जो, स्वबस, स्व माने अपने, बस माने बस में। ठीक है, अपने बस में, अपने अधिकार में। संजोग, संजोग माने क्या होता है, मिलन। ठीक है, श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर माने श्री कृष्ण के लिए। ठीक, देखो, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। जोग के प्रयोग माने क्या होता है, योग साधना। ठीक, हियो माने तुम्हारा हृदय, बिलस्यो माने होता है लीन रहना। देखो, चाहत जो सुबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। उद्धव जी कहते हैं, ठीक है, उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि यदि तुम लोग श्री कृष्ण का मिलन, ठीक है, संजोग माने क्या होता है, मिलन, स्वबस माने अपने बस में। उद्धव जी कहते हैं गोपियों से कि यदि तुम लोग श्री कृष्ण का मिलन अपने अधिकार में, अपने बस में करना चाहती हो, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। जोग के प्रयोग, ठीक है, माने योग साधना में। उद्धव जी कहते हैं कि तो तुम्हारा हृदय, तुम लोगों का हृदय योग साधनाओं में लीन रहना चाहिए। कहें रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। कहें रत्नाकर, ठीक है, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, सु अंतर माने अपने अंतर मन में, अपने हृदय में, अपने मन में, ठीक है, क्या करना, ध्यान करना। ठीक है, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। मंजू माने क्या होता है, सुंदर। ही कंज, ही माने हृदय, कंज माने कमल, हृदय रूपी कमल में। जगी, ठीक है, जगी ज्योति, ज्योति माने ज्योति, जगी माने जलती रहो। धस्यो माने क्या होता है, लीन रहना, विलीन रहना। देखो, कहें रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मन जूही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे।
कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि तुम लोग अपने अंतर मन में, अपने हृदय के मन में मन जूही ये कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ठीक है, कि मधुर सुंदर हृदय रूपी कमल की ज्योति में जलती रहो, विलीन रहो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। ठीक है, ऐसे करो, ऐसे माने इस प्रकार से करो लीन, लीन माने लीन रहो, मग्न रहो, आत्मा को परमात्मा में, आत्मा माने आत्मा अर्थात जीवात्मा, परमात्मा माने परमात्मा यानी ब्रह्म। ठीक है, जामे जड़ चेतन, जामे माने जिसमें, जड़ चेतन, जड़ चेतन में। ठीक है, विलास, ठीक है, विकस्यो माने विकसित होना, प्रकट होना, विलास माने आनंद। ठीक है, विलास माने आनंद, आनंद प्रकट होता रहे, आनंद निकलता रहे। ठीक, देखो उद्धव जी कहते हैं कि तुम लोग अपनी आत्मा को, अपनी जीवात्मा को परमात्मा में, ब्रह्म में इस प्रकार लीन करो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। उद्धव जी कहते हैं कि तुम लोग अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन करो, मग्न करो, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, कि जिसमें जड़ चेतन का विकास अर्थात आनंद विकसित होता रहे। जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, कि जिससे जड़ तथा चेतन में आनंद विकसित होता रहे, आनंद प्रकट होता रहे। देखो, मोह बस जोहत बिछो जिए जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। मोह बस, मोह के बस में, अज्ञान बस, जोहत बिछो, बिछो माने क्या होता है, वियोग, जी माने हृदय, जाको माने जिसके, सो तो, ठीक है, सो तो माने वह। ठीक है, सब अंतर निरंतर यानी अंतर निरंतर, अंतर मन में, बस्यो माने क्या है, बसा हुआ है अर्थात विद्यमान है। ठीक है ना, देखो, मोह बस जोहत बिछो जी जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। उद्धव जी कहते हैं कि तुम लोग अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के बस जिसके वियोग का अनुभव करती हो। देखो, मोह बस माने अज्ञान बस, मोह के बस में, बिछो माने वियोग, जी माने हृदय, जाको माने जिसके। उद्धव जी कहते हैं कि तुम लोग अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के बस जिसके वियोग का अनुभव करती हो, सो तो माने वह तो, ठीक है ना, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे, कि वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, कि वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के ज्ञान के उपदेश को सुन करके गोपियों की जो दशा हुई है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। देखो, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को था नहीं थिरानी है। ठीक, देखो, सुनी सुनी माने सुन सुन करके, उद्धव की, ठीक है, अकह माने क्या होता है, अकथनीय, ठीक है, जिसको कहा न जा सके, कहानी माने कहानी, कान माने कानों से, अपने कानों से, को ठहरानी, को माने कोई, ठहरानी माने कांपने लगी, कौन, गोपिका, को था नहीं थिरानी है, था नहीं माने होता है स्थान पर, थिरानी माने क्या होता है, स्थिर हो गई यानी खड़ी रह गई। देखो, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को था नहीं थिरानी है। ठीक है, देखो, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, ठीक है, उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी अर्थात श्री कृष्ण का योग संबंधी संदेश
अपने कानों से सुनकर कोई गोपिका को था रानी, कोई गोपिका कांपने लगी। को था नहीं थी रानी है, और कोई गोपिका अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। देखो, कहें रत्नाकर रिसानी बर रानी को बिलखानी बिकलानी बित कहानी है। ठीक है, कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं रिसानी, रिसानी माने क्या होता है? क्रोध होना। कौन? कि कोई गोपिका क्रोध हो गई। बररानी को, बररानी माने क्या होता है? बड़बड़ाना, बड़बड़ाने लगी। को बिलखानी, को माने कोई, बिलखानी माने बिलखने लगी, बिकलानी माने क्या होता है? व्याकुल हो गई। बितकानी, ठीक है, बितकानी माने क्या होता है? शिथिल हो जाना, शांत हो जाना। ठीक, देखो, कहें रत्नाकर, ठीक है, कहें रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिक लानी बित कहानी है। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई गोपिका क्रोध में हो गई और बररानी को, कोई गोपिका बड़बड़ाने लगी। को बिलखानी, कोई गोपिका बिलखने लगी। बिकलानी, और कोई गोपिका व्याकुल हो गई। बितकानी, और कोई गोपिका शिथिल हो गई, शांत हो गई। देखो, को सेद सानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। को सेद, को माने कोई, सेद माने क्या होता है? पसीना। ठीक है, सेद सानी माने पसीना। को भरी, को माने कोई, भरी माने भर करके, दृग माने क्या होता है? नेत्र। पानी रही, ठीक है, पानी माने पानी, कि किसी की आंखों में पानी भराया। ठीक है, पानी से तात्पर्य क्या है? आंसू। देखो, को घूमी घूमी, को माने कोई, घूमी घूमी माने घूम घूम करके, परी, ठीक है, भूमि माने भूमि पर, मुरझानी माने मूर्छित होकर, परी माने गिरना। ठीक है, देखो, को सेद सानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, कि कोई गोपिका पसीने से भीग गई और को भरी दृग पानी रही, और किसी गोपिका के आँखों में पानी भराया। को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, कि कोई गोपिका चक्कर खा करके पृथ्वी पर, भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। ठीक है, देखो, को श्याम श्याम कै बह की बिल लानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। को माने कोई, ठीक है, को माने कोई, श्याम श्याम माने श्याम श्याम कह करके, बह की माने होता है आवेश में आकर के, आवेश में होकर के, बिल लानी, ठीक है, बिल लानी माने बिलाने लगी, बिलखने लगी। कोमल करेजो, कोमल माने कोमल, करेजो माने कलेजे को, थामी माने क्या होता है? थामी माने पकड़ करके, सहमी माने डर कर, भयभीत होकर के, सुखानी माने सूख गई। कौन? गोपिका। देखो, को श्याम श्याम कै बह की बिललानी को कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। को श्याम श्याम कै बह की, कि कोई गोपिका श्याम श्याम कह करके आवेश में आकर बिलबिलाने लगी, अर्थात बिलखने लगी। कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है, और कोई गोपिका अपने कोमल कलेजे को, अर्थात अपने कोमल कलेजे को पकड़ करके सूख कर, भयभीत होकर के सूख गई। देखो फिर से, को श्याम श्याम कै बह की बिललानी को कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है, कि कोई गोपिका श्याम श्याम कह करके आवेश में आकर के बिलखने लगी, बिलबिलाने लगी, और कोमल कलेजो, और कोई गोपिका अपने कोमल कलेजे को पकड़ करके भयभीत होकर के सूख गई। एक लाइक तो बनता है बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।